परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण दूर दूर से आई हमारी माताएं बहनें श्रोतागण भक्तगण संस्कार टीवी और यूट्यूब पर कथा का रसपान कर रहे सभी भक्तों को जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी भक्तों का आज की मंगलमयी अमृतमयी कथा में। दूर दूर से आए आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत। भगवान की कृपा आप सभी पर बनी रहे और सभी भगवान की कृपा के पात्र हैं। आप लोग के वृंदावन में आकर भागवत जी की पावन कथा को श्रवण कर रहे हैं आप सभी भक्तजन। परीक्षित बन के हमारी मैया श्रीमती विनीता अनिल किशोर अग्रवाल जी, बेटा प्रिया अमन किशोर अग्रवाल जी, प्रेम पूर्वक आप सभी कथा की गंगा का रसपान करने के लिए बरेली से आप आए हैं, उत्तर प्रदेश की पावन धरती से। एक बार सुंदर तालियों के साथ मैया विनीता मैया भैया श्री अनिल किशोर जी का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। बरेली की पावन धरती से आप आए हैं, सा परिवार आए हैं, पोता आरसव अग्रवाल जी, बेटी दामाद प्रांशु ईशांत अग्रवाल और समस्त अग्रवाल परिवार बरेली से आप आए हैं। अद्रित भी हैं। तो भगवान की कृपा आप सब पर बनी रहे। आप सभी ने अपने पूर्वजों के कल्याणार्थ ये जो पुण्य का कार्य किया है, आज से यहां भागवत जी की पोथी पाठ भी बैठी हैं और यहां 176 पोथी पाठ यहां बैठी हुई हैं। इतने परिवारों ने अपने पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए, घर की सुख शांति समृद्धि के लिए 176 पोथी पाठ यहां बैठी हैं। और आप सभी लोग जहां हैं, जो यहां हैं, जो घर में हैं, सब लोग भागवत जी की इस पावन गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। आपने तो अपने 21 पीढ़ी को तार ही लिया भागवत सुन करके, अपने पितरों को भी तार दिया, परिवार को भी, जो लोग कभी नहीं आ सकते थे वो आपके माध्यम से, अग्रवाल परिवार के माध्यम से आप वृंदावन सबको लेके आ गए। तो धाम की यात्रा करने से ज्यादा धाम की यात्रा कराने का पुण्य है आपके माध्यम से। एक यज्ञ हो, ये भागवत क्या है? श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ, ये यज्ञ है। इस यज्ञ में आपके कान जो है ना, वही हवन कुंड है। आपके कान क्या है? कुंड। क्या है? कुंड। और इसमें से शब्दों की आहुतियां आपके कानों में डाली जाएंगी 7 दिनों तक। कौन सी आहुति? शब्द ब्रह्म प्रविष्टः कर्णरंध्रेण। भगवान कान से प्रवेश करते हैं और भगवान ही नहीं, संसार की हर अच्छाई बुराई कान से ही प्रवेश करती है। हाँ या ना? आपके पिताजी जो हैं वो आपके पिताजी हैं, ये बात आपको किसने बताई थी? ये मेरा बाप है, ये कौन बताता है? बोलो। माँ। तो ये तुम्हारा पिता है, ये माँ ने बताया। तो वो माँ के बताए शब्द कहां से गए? कानों से। और कानों से अंदर जाके ऐसे सेट हुए कि मरते दम तक व्यक्ति उसे अपना पिता कहता है कि ये मेरा पिता है। कानों से सुने वचनों पर सारी जिंदगी यकीन करता है। ये मेरी बहन है। आप जब 5 साल के हुए, 6 साल के हुए, उसके बाद भी आपकी माँ ने आपसे कहा कि बेटा ये तुम्हारी बहन है, बचपन में बिछड़ गई थी, अब मिली है, ये तुम्हारी बहन है। जब आपने सुना कि ये मेरी बहन है, बस आपने स्वीकार कर लिया, मेरी बहन है। कहां से सुना? कोई भी चीज, ये मेरा दुश्मन है, ये मेरा दुश्मन, ये तुम्हारे लिए गलत बोलता है, गलत सोचता है, गलत, तुरंत आप उसको अंदर से मान लेंगे, सतर्क रहेंगे उसके प्रति। तो आपके लिए कोई अच्छा है और आपके लिए कोई बुरा है, ये कहां से प्रवेश कर रहा है? पूरा खेल किसका है? कानों का। मंथरा ने कैकेयी माता के क्या भरे? आपकी पड़ोसन आपके क्या भरती है? आपकी पड़ोसन आपके कान भरती है। तो कान भरने से भी झगड़ा हो जाता है, हो ही गया। शकुनी ने दुर्योधन के क्या भरे? हाँ। तो बस यही है कानों का हिसाब। संसार की बातें सुनेंगे इन कानों से तो आपके अंदर क्रोध जागेगा। किसी लड़की के बारे में आप सुनते हैं, आंखों ने किसी लड़की को देखा, आंखों ने किसी लड़के को देखा, कानों ने किसी लड़की और लड़के के बारे में सुना। तो जब आपने देखा और सुना तो देखने और सुनने से क्या होता है? अच्छाई या बुराई प्रवेश करती है। आप मोबाइल में गंदी चीजें देखते हैं तो देखते ही आपका शरीर उत्तेजित हो जाता है। प्रभाव किससे पड़ रहा है? आंखों से। मतलब आंखों को हल्के में मत लीजिए। आंखें जो देखती हैं वो शरीर को सेट करती हैं, बताती हैं। माइंड को जाके बताया आंखों ने कि भाई ये है, उसके आधार पर माइंड ने पूरा आदेश पारित कर दिया, तुरंत बॉडी उस हिसाब से मूवमेंट करने लगती है। हाँ या ना? तो आंखों से क्या देखें हम? मोबाइल पर समाज में आज पिक्चरें बनती हैं, अश्लील चित्र आप देखते ही हैं। आंखों से अश्लीलता देखेंगे तो मन गंदा होगा। गंदे गंदे विचार क्यों आते हैं? क्योंकि आंखों से गंदगी देखते हो।
कानों से गंदी बातें सुनते हो तो विचार गंदे होते हैं। इसलिए आंखों से प्रभु के चरणों को देखो, कानों से भगवान की कथा सुनो, अपने आप हृदय में शुद्ध विचार उत्पन्न होंगे, हृदय शुद्ध होगा, पवित्र होगा। क्योंकि देखा, एक बात बताओ, आप बहुत सारी मूली खाओ, मूली के पराठे खाओ, मूली खाओ, तो जब खाने के बाद डकार आएगी ना, तो डकार मूली की आएगी। हाँ या ना? डकार किसकी आएगी? आप प्याज खाइए तो डकार किसकी आएगी? प्याज की। तो जो खाते हैं हम वही डकारते हैं। बोलो हाँ। हाँ, तो जो अंदर है वही तो डकार से निकल रहा है। तो आपके अंदर आंखों से गई अश्लीलता, कानों से सुनी गई गंदी बातें जब अंदर होंगी तो गंदे गंदे विचारों की ही तो डकार आएगी ना। इसलिए जब आंखों से प्रभु को देखोगे और कानों से भगवान की कथा सुनोगे तब अच्छे अच्छे विचारों की डकार आनी स्टार्ट हो जाएगी, पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी आपके भीतर। इसलिए हम जैसे सुनते हैं, हम जैसा देखते हैं, हम वैसे हो जाते हैं। आपका निर्माण कौन करता है? आपका निर्माण क्या है? आप पांव से चल रहे हैं, हाथ से काम कर रहे हैं, आंखों से देख रहे हैं, ये आपका निर्माण नहीं है। हाथ से चलना, हाथ से काम करना, पांव से चलना, ये तो देखो चोर उचक्के भी चल रहे हैं, सब काम हो रहा है। लेकिन व्यक्ति, स्वामी विवेकानंद जी भी वही 2 हाथ 2 पांव वाले थे, हमारी और आपकी तरह दाल रोटी खाने वाले थे। क्यों? हमारी और आपकी तरह भी वो जिंदगी जीते थे, हंसते रोते थे। लेकिन आज दुनिया उन्हें क्यों जानती है? क्या विशेषता थी स्वामी विवेकानंद जी में? कौन सी चीज स्वामी विवेकानंद जी को हम सबसे अलग बनाती है? कौन सी चीज महाराणा प्रताप से, पृथ्वीराज से, झांसी की रानी से, दुर्गावती से, अहिल्याबाई से हम सबको अलग करती है? कौन सी चीज है जो मीराबाई को, स्त्रियां तो आज भी हैं, स्त्री तो एक मीरा भी थी, क्या था मीरा में कि लोग उसे आज तक जानते हैं? क्या था तुलसीदास, रैदास, रसखान में? क्या तुलसीदास जी के बाद किसी ने रचनाएं नहीं की? बहुत राइटर हुए हैं, लिखने वाले, खूब लिखा, एक से बढ़कर एक विद्वान हुए, कितने अंधे हुए, पर सूरदास जी जैसा कौन हुआ? क्या विशेषता थी? मैं आपसे पूछ रहा हूं, मुझे अक्ल बिल्कुल नहीं, आप बता सकते हैं क्या था? वो क्या है कि मीराबाई में था, हम में नहीं है? वो क्या था कि तुलसीदास जी में था, हम में नहीं? महाराणा प्रताप, झांसी की रानी में था, हम में क्या था? कौन सी चीज हमें उनसे अलग करती है? कौन सी चीज हमसे उन्हें अलग करती है? क्या था? खेल किसका है? पकड़ा आपने कभी इस बात को? क्या था स्वामी विवेकानंद जी में जो आपसे, हमसे, उन्हें अलग, कोई बात है जो हमसे, आपसे, उन्हें अलग बनाती है? कौन सी बात थी? हां, और वो होते हैं विचार। वो क्या है? विचार, थॉट। हमारे भीतर जो विचार होते हैं मेरी मां, हमारी जो विचारधारा होती है, वो विचार हमें सबसे अलग बनाते हैं। आपकी अपनी कोई पहचान नहीं है, आपके विचारों से आपकी पहचान होगी, वरना आप तो आप हैं ही। आपको श्रेष्ठ कौन बनाएगा? आपके विचार। जैसे आपके मन में विचार आया, चलो वृंदावन भागवत सुनते हैं, आपके मन में ये विचार आया और आपने इस विचार पर काम किया, आप आ गए। अब इस विचार ने आपके पूरे बरेली से आपको अलग कर दिया, अर्थात सबसे श्रेष्ठ पद पर बिठा दिया आपको, कि आपने भागवत सुनने का जो निर्णय लिया, इस विचार ने आपको श्रेष्ठ बना दिया, सबसे अलग कर दिया इस विचार ने आपको, और सबसे अलग आप आ भी गए। अब यहां भागवत जी के पोथी पाठ चल रहे हैं, सैकड़ों लोगों ने भागवत जी का पाठ बिठा रखा, कुछ पोथी पाठ यजमान भक्तजन यहां आए भी हैं, अपने पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए, अपने घर की सुख शांति के लिए भागवत जी का पाठ करा रहे हैं। इनके विचारों ने, सबके विचार इनके विचार से अलग हैं। आपका विचार क्या हुआ कि जिस हमारे पिता ने, हमारे दादा ने हमें इतना कुछ दिया है, मानव शरीर उनके माध्यम से मिला, घर में धन दौलत उनके माध्यम से मिल गई, प्रॉपर्टी मिल गई, अब हमारा कर्तव्य है कि हम उनकी सदगति के लिए एक भागवत जी का पाठ तो कराएं। ये विचार जब आपके अंदर आया और आपने इस विचार पर काम किया और आप वृंदावन आके जब आज संकल्प लेके भागवत जी सुनने लगे, तो इस विचार से आपके पितर प्रसन्न हो गए। वाह! आपके पितर प्रसन्न कैसे हो गए? एक विचार से। मूल में क्या था? उत्तर दो। मूल में क्या आया? विचार ही तो आया, उस पर आपने अमल किया, काम किया, तो आपको बड़ा विचार आया, चलो चोरी कर लेते हैं, और आपने चोरी कर ली, पकड़े गए तो जेल। तो आपको जेल पहुंचाने वाला कौन था? विचार आया। हर चीज का पहले क्या आता है? विचार। चोर को भी चोरी का पहले विचार आता है, प्लान करता है वो। और आप लोगों को भी पहले विचार ही आया, फिर भागवत का मन हुआ, फिर रिजर्वेशन हुआ। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट रिजर्वेशन हो गया फिर विचार बना, ऐसा नहीं। पहले विचार आया कि क्या भागवत सुनना चाहिए, अच्छा सुनना चाहिए, चलो, फिर रिजर्वेशन हुआ, सबकी सहमति बनी। तो कुल मिलाकर जीवन में है विचारों का खेल। राम के विचार श्रेष्ठ थे, इसलिए उन्हें भगवान कहते हैं, क्योंकि राम के जो विचार हैं, उनके विचारों ने उन्हें भगवान बना दिया। और भगवान क्या बना दिया साहब? भगवान ही ऐसे विचार वाले हो सकते हैं, दूसरा कोई ऐसे विचार वाला हो भी तो नहीं सकता। विचार क्या थे? माँ ने कहा चलो वनवास 14 साल। जी 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 पिताजी, जी माँ।
एक बार भी पलट कर नहीं पूछा कि मेरी गलती तो बताओ, मैं क्यों वनवास जाऊं, क्या गलती कर ली मैंने, क्या गलती थी राम की बताओ। अच्छा राम जी वनवास ना जाते, मैं नहीं जाता। जैसे आजकल का बेटा अपनी माँ की बात नहीं मानता, माँ चिल्लाती रहती है, नहीं मानना, बाप की नहीं मानना, राम जी भी ना मानते। यदि राम जी माँ बाप की बात ना मानते, बात ना मानने का विचार राम जी के अंदर आ जाता, तो क्या राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते? माँ बाप की बात मानने का विचार ही राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम बनाता है। विचार, रावण के मन में विचार आया, चलो सीता को चुरा लेते हैं, चलो सीता को चुरा लेते हैं। रावण के मन में पहले क्या आया? जोर से सीता को चुराते हैं। फिर उसने प्लान किया, मारीच को बुलाया, सोने का मृग बनाया, चर ने भेजा, राम जी पीछे गए, उसने बोल रखा था जब बाण लग जाए तो हा लक्ष्मण बोलना, प्लान था पूरा। तो रावण के मन में पहले क्या आया? सीता मां को चुराने का विचार। फिर उस विचार पर उसने क्या किया? अमल किया, मोहर लगाई, प्लानिंग की, मारीच को भेजना, राम का जाना, लक्ष्मण जी का जाना, सीता मां का अकेला होना, फिर वो साधु का वेश रखना और वो भिक्षा मांगना, भिक्षाम देही, फिर बोलना कि तुम उस रेखा से बाहर आओ तब भिक्षा लेंगे। ये सब क्या था? पहले मूल में क्या आया? विचार। रावण का विचार आया रावण के मन में कि सीता को चुरा लेते हैं। और राम के अंदर विचार आया, जब रावण की बहन माता सीता के पास फर्स्ट में आई सूर्पनखा, तो सूर्पनखा बड़ी सुंदर बनकर आई, राम जी से बोली, वाह आप बहुत सुंदर हैं, हमसे विवाह कर लो। सूर्पनखा जब आई तो राम जी ने सूर्पनखा की तरफ देखा भी नहीं, बहुत सुंदर बनकर आई। राम जी के मन में विचार आया कि ये तो मेरी मां है, भाई यदि मेरा विवाह हो गया है या नहीं भी हुआ तो मेरा विचार क्या कहता है? मैं हर लड़की को गलत नजरों से देखूं, ये विचार अच्छा है? या हर स्त्री को बड़ी है तो माँ के रूप में, बराबर की है तो बहन के रूप में, छोटी है तो बेटी के रूप में। एक तो ये विचार है माँ बहन बेटी के रूप में देखने का विचार, और एक तो ये विचार है कि वाह बहुत सुंदर है, चलो देख लेते हैं। तो दो विचार हो गए। रावण का विचार था कि जो सुंदर मिलता था उठा के ले आता था, और राम का विचार था कि जो भी स्त्री दिखाई पड़ती थी उम्र में बड़ी होती थी तो राम जी मां कह करके बुलाते थे, बराबर की होती थी बहन कहकर बुलाते थे, छोटी होती थी पुत्री कहकर बेटी कहकर के संबोधित करते थे। तो राम के ये विचार थे और रावण के ये विचार हैं, दोनों के विचार एक ही हैं कि अलग अलग हैं? जोर से। तो पुतले किसके जलाए जाते हैं और मंदिर किसके बनाए जाते हैं? अरे विचारों के ही पुतले जलाए जाते हैं और विचारों के ही मंदिर बनाए जाते हैं। एक के विचार ने युगों युगों तक के लिए मंदिर बन गए राम जी के, और रावण के आज तक पुतले जल रहे हैं। ये रावण के नहीं, रावण के विचारों के पुतले हैं। पूजा राम की नहीं, राम के विचारों की पूजा है। हाँ या ना? तो जीवन में उन्नति करना है, बड़ा बनना है तो श्रेष्ठ विचार चाहिए, और धरती के सबसे श्रेष्ठ विचार कहां मिलते हैं? भागवत जी में मिलते हैं। इसलिए भागवत सुना करो। आजकल आपके बच्चे भागवत नहीं सुनते, भागवत नहीं सुनेंगे तो श्रेष्ठ विचार आएंगे? फिर तो क्या विचार आता है? चलो दोस्तों के संग चलो आज, है ना, चलते हैं रात्रि में शराब पी के डिस्को करेंगे। क्या करते हैं आजकल के लड़का लड़कियां? क्लबों में जाते हैं, क्लबों में, चलो क्लबों में चलते हैं, शराब पी के वहां डांस करेंगे। ये विचार ही तो आया। चलो क्लब चलते हैं, शराब पियेंगे। विचार आया कि वहां पर लड़का लड़की जाते हैं, एक दूसरे के हाथ पकड़ पकड़ के नाचते हैं। ये आपको, आपके विचार अश्लीलता की ओर ले जा रहे हैं, चरित्रहीनता की ओर ले जा रहे हैं। रावण के विचार आपसे मैच करने लग गए। कोशिश करना कि रावण के विचार ना मैच करें आपसे। आपसे विचार किसके मैच करने चाहिए? राम की। पूजा विचारों की है मेरी मां। आपके गांव में, आपके सोसाइटी में, आपके शहर में जो बहुत बढ़िया विचार वाला व्यक्ति होगा ना, आज भी सारे लोग कहेंगे उसके जैसे बनो। आदर्श होता है वो समाज का, आइकॉन होता है समाज का। जो श्रेष्ठ विचारों वाला होता है लोग उसकी तरह बनना चाहते हैं। मैं भी इसकी तरह, स्वामी विवेकानंद जी की तरह सब चाहते हैं मैं भी उनकी तरह बनूं। तो बस ये श्रेष्ठ विचारों का सत्संग है। श्रेष्ठ विचार आपको मिलेंगे और मिल रहे हैं, मिलना स्टार्ट हो चुके। अब आप सोचने लग जाएंगे कि वाह हमें कौन सा विचार रखना है। हमारे मन में बहुत सारे विचार रोज आते हैं, अच्छे विचार और बुरे विचार रोज आते हैं। आप लोग क्या बोलते हैं? गुरुजी हमारे मन में गलत गलत विचार आते हैं, गलत ख्याल आते हैं। हाँ, इस संसार में एक आदमी ऐसा नहीं है जिसके अंदर गलत विचार ना आते हो और गलत ख्याल ना आते हो। सबके मन में आता है। करना क्या है? करना यह है कि गलत विचार आ रहे हैं तो जैसे आए वैसे जाने दो। गलत विचारों को पकड़ो मत। पकड़ना किसको है? अच्छे विचारों को। गलत विचार सबके मन में आते हैं, पर उस गलत विचार पर अमल। जैसे चोरी, चलो चोरी करते हैं, ये गलत विचार आया तो आने दो, इसे जाने दो, इस पर अमल मत करो। आप अमल कर लेंगे तो विचार आपका नाश करेगा। यदि आपने अमल नहीं किया तो विचार आएगा, चला जाएगा। विचार तो पानी में उठे बुदबुदे की तरह। पानी बरसता है तो आपने अपने आंगन में देखा होगा बुलबुले उठते हैं, हाँ या ना? बुलबुले उठे और समाप्त, जरा सी चुटकी बजाने में ही उठा और खत्म। ऐसे विचारों का काम है।
आए, खत्म। आप सवेरे से शाम तक कितने विचार आपके मन में आते हैं? बहुत सारे विचार, सैकड़ों विचार रोज मन में आते हैं, लेकिन आते हैं और चले जाते हैं। आपको बस वो बातें याद रह जाती हैं जो विशेष होती हैं। बाकी बहुत सारा वाक्या, कल आप किससे मिले, कल आप कहां गए, कल आपने क्या खाया, आपको याद है? आप विशेष जगह गए वो तो याद रहेगा, विशेष व्यक्ति से मिले वो तो याद रहेगा। बाकी यूं तो बहुत लोगों से आप मिले, बहुत लोगों से बहुत तरह की बातें करी, क्या क्या याद है आपको? बताओ, आप कल क्या खाई थी? पूरी सब परसों, और नरसों, नरसों का याद नहीं है। नरसों आपने किस कलर की साड़ी पहनी थी? तो यही वाली कल भी पहनी थी आपने। हाँ, आप लोगों को नहीं पता होता कि 2 दिन पहले आपने किस कलर के कपड़े पहने थे, 2-3 दिन पहले आपने क्या खाया था। 2-3 दिन पहले तो ठीक है, आज ही सुबह आप किस किस से मिले और क्या क्या बातें हुई उसमें से आधी भूल गए। हाँ, थोड़ा सा यदि याद करेंगे तो याद आ जाएंगी चीजें, क्योंकि आज की बातें हैं। पर यदि नहीं ध्यान दिया तो कल तक वो सब खत्म हो जाएंगे। ये प्रकृति है, ऐसे ही स्वभाव है। हम वो चीजें याद रख लेते हैं जिस पर हम जोर लगा लेते हैं। जोर नहीं लगाया तो वो भूल जाएंगे। इसलिए अब जैसे किसी ने आपको गाली दी, ए तेरा ऐसा तेरा वैसा, आपको याद, अरे आपके बचपन में आप लड़ते झगड़ते थे, कितनों ने आपको गाली दी, याद है कुछ? लेकिन सास ने आपको गाली दी, वो याद है, क्योंकि आप चाहे तो भूल जाएं, पर आप चाहते ही नहीं। कुछ चीजें आप जानकर याद रखते हैं, जबकि प्रकृति ने हमें सब भुलाने की इजाजत दी है। समय के साथ घाव भर जाते हैं, समय के साथ बातें पुरानी चली जाती हैं, नई बातें आ जाती हैं, लेकिन हम लोग पुरानी बातों को याद करते रहते हैं, रोते रहते हैं। उसने ऐसा कहा महाराज जी, ऐसा किया ना, कर तो नहीं रहा है ऐसा, कहा ना, कह तो नहीं रहा है ऐसा। भूत में मत जिया करो, जो भूत में जीता है वो भूत बन जाता है। भूत में मत जिया करो। भूतकाल, बीता हुआ काल कौन सा काल कहलाता है? हाँ, पास्ट, बीता हुआ समय भूत है। इसलिए भूतकाल में मत ज्यादा रहो करो। किसने क्या, भूत बन जाओगे। वर्तमान में रहो, प्रेजेंट। वर्तमान जिसका बढ़िया, भविष्य बढ़िया। तो भागवत आप सुन रहे हैं, आइए एक अच्छे विचार से भागवत जी की शुरुआत करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। अभी 27 मार्च से फिर भागवत जी का पाठ बैठेगा। आप लोग भी अपने पितरों के लिए, घर की सुख शांति के लिए भागवत जी का चाहें तो पाठ करा सकते हैं। पाठने वाला काम बोल दो, रात को कर लिया करो, अभी नहीं। सच्चिदानंद रूपाय, सतचित आनंद बराबर सच्चिदानंद, सतचित आनंद। एक अच्छे विचार से शुरू करते हैं आज की कथा को। सत्य क्या है? इससे बढ़िया विचार क्या होगा, इससे बढ़िया शुरुआत क्या होगी? सत्य क्या है? अच्छा बताओ, सत्य क्या है? मैया जुए हो गए हैं क्या? जुए हो जाए तो ऐसे निकाल के पहले की दादी नानियों का यही काम था, पोता पोतियों के जुए मारना। ये अंगूठा किस काम पे आता था? आज तो ठहंगा दिखाने के। ये जो था ना, आजकल तो ये चलता है यूं यूं। पहले ये दोनों जुए मारने के काम आते थे। हाँ या ना? वही आपको मारी हो ना जुए। एक प्रश्न पूछूं आपसे, बताओ सत्य क्या है? सत्य क्या है? ये भैया बताएंगे हमारे। बताओ सत्य क्या है? सत्य क्या है? सत्य ही बताना। भैया बताओ चश्मा वाले, सत्य क्या है? हाँ, जो कभी ना बदले। बहुत सुंदर। सत्य क्या है? जो कभी ना बदले। भैया बताएंगे सत्य क्या है? तो जो बदल जाए वो सत्य नहीं है। तो जो कभी ना बदले वो सत्य है। तो बताओ वो कौन है जो कभी नहीं बदलता? उत्तर, भगवान। अच्छा, आप लोग सच्चे हैं कि झूठे हैं? हाँ, आप झूठी हो मैया? नहीं, मैया तो सच्ची हैं। पीली पीली साड़ी पहनती हैं। तो सच्ची मैया बताओ, कैसे सच्ची हो आप? आप सच्ची हो मैया? गलत नहीं बोलते, अच्छा है। आप बताओ सच्चे हो कि झूठे हो? आप बताओ भैया, बताओ आप सच्चे हो कि झूठे हो? झूठे। हम सब झूठे हैं। भगवान
हम सब झूठे हैं, भगवान सच्चे हैं। क्यों हम झूठे? इसलिए हैं क्योंकि हम रोज बदल रहे हैं। लड़कपन में अलग थे, जवानी में अलग, बुढ़ापे में 10 साल पहले की फोटो अलग थी, आज की फोटो हमारी अलग है। हम बदल रहे। जो बदल जाए वो झूठ होता है, जो ना बदले सच कभी नहीं बदलता। इसलिए ईश्वर कभी नहीं बदलते। इसलिए ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। ईश्वर सत्य है, हम सब क्या हैं? झूठे। इसलिए हम सब झूठे हैं। इसलिए झूठे संसार को अपना कहना ये समझदारी नहीं है। आप झूठे, हम झूठे, सब झूठा। तो झूठे में मन क्यों लगाना? बेटा बेटी सच्चे के झूठे, पति पत्नी सच्चे के झूठे, माता पिता सच्चे के झूठे, तो सब झूठा है। तो झूठे में मन क्यों लगाना? सच्चे भगवान है तो क्यों ना सच्चे भगवान में मन लगाया जाए। सिंपल है, बहुत ज्यादा कठिन विषय हम आपको नहीं सुनाएंगे। सच्चे भगवान, इसलिए सत्य में मन लगाओ। उमा कहां हूं मैं, अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। संसार सपना है। अच्छा, सपना सच्चा होता है कि झूठा? बोलो मेरी मां। सपना सच्चा होता है। सपने में जो भी हम देखते हैं या तो हो चुका हुआ देखते हैं या तो होने वाला देखते हैं। अच्छा, हम लोग जो सपना देखते हैं ना, कई बार ऐसे सपने देखते हैं जिनकी हमने कभी कल्पना भी, क्यों? क्योंकि हमारे भीतर जो मेमोरी है, जिस मेमोरी का नाम है मन, मन तो हर योनि में सबके पास होता है। जब आप पिछले जन्म में क्या थे? आप पिछले जन्म में क्या थे? कुछ तो रहे होंगे ना। कुत्ता, बिल्ली, मनुष्य, किसी की मां, किसी की पत्नी, किसी का पिता, कुछ तो रहे होंगे ना आप। तो पिछले जन्म में आप कुछ थे, उसके पिछले जन्म में कुछ थे, उसके पिछले जन्म में कुछ थे। आप करोड़ों जन्म से हैं। करोड़ों बार आप जन्म लिए मर गए, जन्म लिए मर गए। ऐसे करोड़ों जन्मों की आपकी जो याददाश्त है ना, वो मन में सेव होती है, सेव होती है सब चीजें, पूरा डेटा क्लियर है। तो वो किसी और किसी जन्म का हमारे साथ हुई घटना या भविष्य में होने वाली घटना हमें दिख जाती है, वही है सपना। सपना कैसे आता है? आप बताओ, सपना कैसे आता है? हा? नींद में। ये तो हमें पता है कि नींद में आता है। सपना आप जिसका अधिक चिंतन करते हैं, जिसके बारे में सोचते हैं, संभावनाएं उनकी होती हैं कि वो सपने में आता है। या आप किसी लड़की के बारे में सोचते हैं तो आपको वही लड़की सपने में आएगी, ये तो कंफर्म नहीं है, पर कोई और लड़की आ जाएगी। आप किसी लड़के के बारे में सोचते हैं तो शायद वो आ जाए, कंफर्म नहीं है, लेकिन किसी, अब देखो ना, गूगल में आपने कुछ भी सर्च किया तो उससे मिलता जुलता सब कुछ आ जाता है। तो आपके साथ जो करोड़ों जन्म से जो जो घटनाएं हुई, किसी जन्म में आप किसी लड़की से मिले होंगे, लड़के से मिले होंगे, किसी बच्चे से, तो जो इस जन्म में आप सोचते हैं वो सपने में पिछले जन्म का रिवाइज हो जाता है, सब कुछ आपकी आंखों के सामने आता है। वही है। कई बार कुछ ऐसे चेहरे आपको दिखते हैं जिनको आपने कभी देखा नहीं और सपने में आपको दिख गया। कौन थे वो? किसी जन्म के तुम्हारे माँ बाप थे, किसी जन्म के तुम्हारे भाई बहन थे, किसी जन्म की तुम्हारी पत्नी और पति था, किसी जन्म का। करोड़ों बार हमारा आवागमन लगा दुनिया में, लगी है, आए चले गए, आए चले गए, आए चले गए। तो किसी ये मन सब कुछ रिकॉर्ड करता है। जैसे आप नया मोबाइल खरीदते हो ना, तो मोबाइल तो नया होता है। आजकल तो मोबाइल में सब मेमोरी पूरी आती है, इंटरनल। पहले के जमाने में हम लोग मेमोरी कार्ड लेते थे, अभी भी मेमोरी कार्ड आता है, 18 GB, 32 GB, 64 GB, 2 GB, 8 GB, है ना मेमोरी। तो हम लोग पहले क्या करते थे, जो भी मोबाइल पे फोटो वीडियो होती थी वो मेमोरी में सेव हो जाती थी, और आप मेमोरी कार्ड निकालें दूसरे मोबाइल में डालें तो वो 10 की 10 पूरा उसमें एक्टिव हो गई। हाँ या ना? पेन ड्राइव में कोई चीज है, आपने इस लैपटॉप में डाला, वो यहाँ ओपन हो गई, उसमें डाला वहां ओपन हो गई, सिंपल है। हाँ या ना? उसी तरह जो हमारा मन है वो एक प्रकार का मेमोरी है, मेमोरी कार्ड मानिए उसे, जो बहुत जीबी की होती है। हमारा मन 64 GB, 48 GB और फलाना 100, 1000 GB, 5000, आप ये मानिए कि लाखों GB मेमोरी हमारे मन में है, वो बहुत रिकॉर्ड कर सकता है। तो वो रिकॉर्डिंग हमारे भीतर होती है। जैसे अभी हम आपसे बात कर रहे हैं तो आपका मन ये भी तो रिकॉर्ड कर रहा है, मैंने आपसे क्या, अभी मैं शाम को आपसे पूछूंगा कि क्या सुना कथा में, आप बताएंगे, इसका मतलब आपके अंदर भी एक रिकॉर्डिंग पावर है जो रिकॉर्ड कर रहा है, वरना भूल ना जाते। कुछ तो है ना भाई साहब। ईश्वर ने ऐसी थोड़ी, आप भी कंप्यूटर है, ये मान के चलो, ईश्वर का बनाया कंप्यूटर आप हैं, फिर आपने अलग बनाए, तो आपके अंदर भी मेमोरी है या नहीं? याददाश्त बोलते हैं उसे हम लोग, हाँ या ना? तो ये याददाश्त केवल हमने कहा आपने याद किया, ऐसा नहीं साहब। करोड़ों जन्मों से जो हमने पिछले जन्म में कोई काम किया होगा, अच्छा बुरा, वो सब कुछ याद है हमें। याद है मतलब यूं याद नहीं है, जब सपना देखते हैं ना तो कभी वो वाली क्लिप फंस जाती है, वो वाली कैसेट फंस जाती है और वो आ जाता है। जैसे पहले के जमाने में सीडी होती थी, प्लेयर, सीडी प्लेयर का दौर तो आप लोगों ने देखा ही होगा, चमकने वाली सीडी अभी भी आती है पर अब तो ना के बराबर है। प्लेयर तो प्लेयर होती, सीडी प्लेयर होती, उसके पहले वो रील वाली कैसेट हुआ करती थी,
तो जो कैसेट उसमें ना बाजा होता था, एक बाजा, उसमें कैसेट आपने डाली या सीडी डाली प्लेयर में, तो जो सीडी डाली है उस सीडी के अंदर जो भी है वो दिखना स्टार्ट होगा। प्लेयर तो काम करता है दिखाने का, सीडी में क्या है वो फंक्शन वो दिखा देगा। वही है, शरीर प्लेयर की तरह है, जो मन है मेमोरी है वो सीडी की तरह है। तो कभी ये फंस गया, कभी वो सिग्नल पकड़ लिया। आप अपनी गाड़ी चलाते हैं तो एफएम चलती है उसमें, तो एफएम में कभी ये सिग्नल पकड़ लेता है, कभी यहाँ का, कभी लखनऊ पकड़ लेगा, कभी दिल्ली पकड़ लेगा, कभी बंबई पकड़ लेगा। हाँ या ना, बोलो हाँ, बात समझ में आ रही है कि नहीं? हाँ, कई बार मोबाइल में पकड़ लेता है कुछ भी। ऐसा ही है कि कभी कभी आपका मन कुछ आपके पिछले जन्म के किसी एक वाक्य को पकड़ के आपको सपने में दिखा देगा, क्योंकि आपने उस, आज सिंपल समझो ना, आजकल गूगल क्या करता है, आप जिस बारे में सोचते हैं, जिस बारे में जरा भी सर्च करते हैं, उससे जुड़ी सारी चीजें वो आपको अपडेट कर देता है। बोलो हाँ, आपने यदि गूगल में सर्च किया कि वास्तु दोष क्या है, घर कैसे बनाना चाहिए वास्तु के अकॉर्डिंग, तो वास्तु से जुड़ी तमाम जानकारियां वो आपको 4 दिन तक प्रोवाइड कराता रहेगा। गूगल उसी तरह की फोटो देता रहेगा, यूट्यूब पे वही वीडियो आपके आनी स्टार्ट हो जाएंगी। हाँ, तो ये सब क्या है, आप जैसे वृंदावन आए ना, तो वृंदावन आपके यहां का जो लोकेशन है ना, यहां से जुड़े सारे फेसबुक व्हाट्सएप वाले आपको एक्टिव दिखने लग जाएंगे कि यहां कौन कौन आप एक्टिव है। लगभग कुछ इस तरह काम करता है गूगल। उसी तरह जो हमारे अंदर रिकॉर्ड है करोड़ों जन्मों की चीजें, जैसे इस जन्म में आपका हमसे मिलना और किसी संत से मिलना और कुछ बातें और कुछ घटनाएं, अच्छी घटनाएं, अच्छी बुरी बातें, सब कुछ रिकॉर्ड है। पिछले जन्म में माँ बाप कौन थे, उसके पहले कौन, सब याद है मन को। आपको याद नहीं है, इसको याद है, तो वो चलता रहता है। वही है सपना। तो सपना सच होता है या नहीं, उत्तर दो। तो आप लोग कहते हो ना सपना सच नहीं होता, सपने सच होते हैं। हाँ, आज के लिए सच नहीं है वो, पर किसी जन्म में वो घटना आपके साथ या तो घट चुकी है या किसी आने वाले टाइम पर घटने वाली है। सब कुछ वही दिखता है, इसलिए स्वप्न सच होता है। त्रिजटा ने सपना देखा रामचरितमानस में, सपने बानर लंका जारी, जात उधान सेना सब मारी। तो त्रिजटा का देखा सपना हुई है सत्य गए दिन चारी। त्रिजटा कहती है सीता, जो मैंने सपना देखा कि एक बंदर आएगा लंका जलाएगा, वो 4 दिन में मेरा सपना सत्य होगा। तो त्रिजटा ने सपना में जो देखा था वो वही हनुमान जी ने किया। उसके अंदर ऐसा सपना आया जो होने वाली घटना थी, पहले ही आ गई। तो सपना सत्य ही होता है, क्योंकि हमारे इस जीवन में उस सपने का कोई लेना देना नहीं, इसलिए हम उसे मिथ्या मान लेते हैं। यार क्या मतलब हुआ इसका, कुछ नहीं, चलो छोड़ो। तो वो सपना आज के लिए तो मिथ्या है, पर किसी टाइम के लिए वो सत्य था, इसलिए सपना सच ही होता है, सपना झूठा नहीं होता। हाँ, पर आपकी वर्तमान रियल जिंदगी से वो मैच नहीं कर रहा, तो आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है उसमें, यार झूठा है, चलो कोई बात नहीं। तो इसको बहुत बड़ा विज्ञान है, ये बहुत बड़ा समझने का विषय है। आप समझो, विषय यह था कि हम झूठे हैं, ईश्वर सच्चे हैं, इसलिए झूठे लोगों में मन ना लगाया जाए। भगवान हम सबके भीतर विराजे हैं, हमारे भीतर कोई शक्ति है जो हमें चला रहा है। अच्छा, आपके भीतर वो कौन है जो आपको चलाता है, आप बताओ, कैसे चला रहे हैं ईश्वर आपको? उन्होंने बनाया, मान लिया, अब कैसे, कौन चला रहा है आपको, कैसे सिद्ध करके बताओ। ईश्वर चला रहे हैं आपको, सिद्ध करके बताओ। बात केवल हम आपकी सुनी बात, कही बात पर यकीन नहीं करेंगे, हम हर बात को सिद्ध करेंगे और सिद्ध कराएंगे, तब बात प्रमाणिक होगी। यूं तो कह देने से मैं भी कह दूं मैं प्रधानमंत्री हूं, ठोस सबूत चाहिए। आप, ईश्वर आपको चला रहे हैं, इसके सबूत क्या है आपके पास? ये भैया बताएंगे आपको कौन चला रहा है, आपके अंदर किसका पावर है? ईश्वर के द्वारा दिया हुआ मन। तो आपको चला कौन रहा है, कैसे चला रहे हैं, इसे सिद्ध करके बताना है। एक पॉइंट बताना है सिर्फ, ईश्वर आपको चला रहे हैं, ये बात सही बोली आपने, आप बिल्कुल सही हैं अपनी जगह, पर इसका प्रमाण देना पड़ेगा, तब बात पुख्ता होगी। अभी बात अधूरी है, एक प्रमाण चाहिए। ईश्वर आपको चला रहे हैं कैसे? प्रमाण ठोस चाहिए, कटे ना। ये टोपी वाले भैया कुछ बताएंगे, ईश्वर आपको चला रहे हैं कि नहीं, कैसे, प्रमाण दो। सब गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। ये भैया बताएंगे, पीछे सोफे पे बैठे हैं, सबसे पीछे, सफेद मूंछों वाले। धीरे धीरे बोल, कोई सुनना ले, सुनना ले, कोई सुनना ले। मैया आप बताओ मेरी माँ। अरे सिंपल है मेरी माँ, भगवान हमें चला रहे हैं, इसका सबूत क्या है? अरे इसका सबूत है आंखें, कान, मुंह। यदि आपके पास आंखें हैं और ईश्वर अंदर से पावर कट कर दें तो आंखें होती हैं, पर दिखता है क्या कुछ?
तो आपके अंदर जो देखने की शक्ति है वो आपकी है क्या? यदि आपकी है तो फिर कोई अंधा क्यों हो जाता है? यदि आंखों में देखने का पावर आपका है तो कोई अंधा क्यों हो जाता है? मतलब आपकी आंखें तो हैं पर उन आंखों में देखने की रोशनी देने वाला कोई है, और जो है वही है आपको चलाने वाला, वही है आत्मा। कान तो हैं पर सुनने की पावर जो है वही आत्मा है। यदि वो आत्मा निकल जाए तो ना आंख देख पाएगी, ना तो कान, ना तो आपकी वाणी, ना तो आपका मुंह बोल, ना तो आपका पांव। ये उंगली हिलाना जरा, हाँ ये उंगली हिलाओ जरा, एक सब लोग अपनी एक उंगली उठाओ, सब लोग आप भी उठा लो, एक उंगली हिलाओ। चलो, ये जो उंगली हिल रही है ना, इस उंगली को हिलाने के लिए भी ईश्वर का बल चाहिए। आप अपने बल से तो उंगली भी, पैरालाइसिस हो जाता है लोगों को, उनसे बोलो भाई जरा उंगली हिलाओ, नहीं हिलती। मतलब आपके भीतर यदि उंगली हिलाने का भी पावर है तो वो पावर ईश्वर का ही है, वरना आपका क्या है? आपका है तो भाई पैरालाइसिस के बाद कहां गया आपका पावर? वो पावर ईश्वर का ही तो था। जिस पावर से हम बोल रहे हैं, पावर किसका है? तो हमारे भीतर भगवान समाये हैं, किस रूप में? आत्मा। साइंस उसे एनर्जी कहता है, विज्ञान उसे तो एनर्जी, बोलने की एनर्जी, देखने में भी एनर्जी खत्म होती है, बोलो हाँ नहीं होती? होती है। इसलिए ध्यान किया जाता है तो आंखें बंद करके, जो एनर्जी हम ले रहे हैं वो हमारे भीतर ही रहे। आंखें भी एनर्जी वेस्ट करती हैं, कान भी एनर्जी वेस्ट करता है, आपका उंगली हिलाना ये भी एनर्जी के बिना नहीं हिलेगी। तो आत्मा उसी एनर्जी का नाम है। हमारी भाषा आध्यात्म से आत्मा कहते हैं, साइंस की भाषा में एनर्जी कहते हैं, पावर। ठीक है, सबकी भाषाएं अलग अलग होती हैं। तो हमारे भीतर भगवान है किस रूप में? आत्मा के रूप में। आत्मा कहां है? आंखों में देखने की शक्ति को आत्मा कहते हैं, कानों से सुनने की शक्ति को आत्मा कहते हैं, पांव में चलने की शक्ति को आत्मा कहते हैं। आत्मा कहां रहती है? प्रत्येक अंग में आत्मा का वास होता है। आत्मा पावर है, मैन पावर आत्मा। और वो मैन पावर कहां से कनेक्ट है? हाउस पावर से। वो हाउस पावर कहां है? भगवान। आत्मा क्या है? ईश्वर का अंश है। ईश्वर कौन है? भगवान। तो भगवान से आत्मा और आत्मा से हम। आत्मा नहीं तो हम मिट्टी। अभी आपकी आत्मा निकल जाएगी, लोग जला देंगे चिता में। आपकी और हमारी कोई वैल्यू कहां है? वैल्यू तो उस अदृश्य आत्मा की है। जब तक वो है तो हम हैं, वरना हम चिता में जल जाएंगे उस दिन, जिस दिन आत्मा टाटा बाय बाय कह के चली जाएगी। तो मेरी मां, भगवान हमारे भीतर है या नहीं? हाँ, लोग कहते हैं भगवान है तो दिखाओ। पागल हो तुम। लोग कहते हैं महाराज जी भगवान है तो दिखाओ। अरे भाई, क्या मिश्री की मिठास को तुम देख सकते हो? उत्तर दो। क्या मिश्री की मिठास को देख सकते हो? हाँ या ना में उत्तर चाहिए। क्या मिश्री की मिठास को देख सकते हो? नहीं। तो क्या मिश्री में मिठास नहीं होती? होती है तो दिखाओ। मिश्री की मिठास को देखा, ये देखने का विषय नहीं है साहब। मिठास किसी भी यंत्र से भी कहां दिखती है? पदार्थ दिखेगा यंत्र से, माइक्रोस्कोप इत्यादि से पदार्थ दिख सकता है, मिठास नहीं दिखेगी। उसके लिए क्या चाहिए कि आप जरा चखो तो मिठास का अनुभव होगा। ये क्या है? कुछ चीजें दिखती नहीं है बट अनुभव होता है। बोलो हाँ। कुछ चीजें दिखती नहीं है, अनुभव। मैया, ओ मेरी लाल मैया, लाल पीली मैया, मैया तो देख भी नहीं रही है, बस जा ही रही है। टाटा तो कर लो मेरी माँ। जा रही हो? गुस्सा हो गई क्या? जल्दी आना, जल्दी आना। तो बताओ, क्या आत्मा मिश्री में मिठास नजर नहीं है? नजर नहीं आती मिश्री की मिठास, तो क्या मान लें कि नहीं है? अरे मिश्री में मिठास तो है पर दिखाई नहीं पड़ती। उसी तरह जैसे मिश्री में मिठास व्याप्त है, उसी प्रकार घट घट में ईश्वर की व्यापकता है। बस ईश्वर का भी अनुभव हो सकता है भक्ति के द्वारा। जैसे मिठास का क्या हो सकता है? अनुभव, चखोगे अनुभव। ऐसे ईश्वर का भी अनुभव। ये कुछ चीजें अनुभव की हैं। अब आप कहो जी दिखाओ दिखाओ दिखाओ, नहीं दिखा सकते, अनुभव है। तो ईश्वर सबके भीतर चित स्वरूप है, आनंद भगवान का नाम है। जो सत्य के राह पर चलेगा, जो ईश्वर को सत्य मानेगा, संसार को मिथ्या मानेगा, जो ईश्वर को अपने भीतर महसूस करेगा, वही आनंद में रहेगा। वही है सच्चिदानंद, वही है सत्यचित आनंद। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार। जो विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार करें वो भगवान। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। भगवान करते क्या है? भगवान क्या करते हैं? रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। भगवान करते क्या है? ये पीछे वाले भैया बताएंगे, वो सोफे में बैठे काली मूंछों वाले भैया। बताओ भगवान क्या करते हैं? आप आपसे ही पूछ रहे हैं, चश्मा वाली मैया के बगल में। आपने भी चश्मा लगा रखा कि नहीं? नहीं लगा रखा।
तो बताओ फिर भगवान क्या करते हैं? क्या करते हैं भगवान? कुछ करते हैं कि बस बैठे लक्ष्मी जी से पांव ही दबाते रहते हैं? कुछ करते भी हैं। बताओ भगवान क्या करते हैं? ये चश्मा वाली मैया बताएंगी, हमारी भैया जी के बगल वाली। बताओ मेरी माँ, कुछ नहीं करते भगवान? क्या सब कुछ करते हैं? क्या क्या? वही तो पूछ रहे हैं, क्या क्या सब कुछ में क्या क्या? ये भैया जी बताएंगे इस तरफ वाले, अभी उस तरफ वाले भैया नहीं बताए, इस तरफ वाले दादाजी बताएंगे। बताओ। हाँ हाँ, भगवान क्या करते हैं मेरी माँ? भगवान करते हैं सृष्टि को उत्पन्न, भगवान करते हैं सृष्टि का पालन, और भगवान करते हैं सृष्टि का संहार। सृष्टि उत्पन्न करना, पालन करना और संहार करना। जैसे आपको उत्पन्न किया तो विष्णु रूप से, ब्रह्मा रूप से उत्पन्न किया, विष्णु रूप से पालन कर रहे हैं, और शिव रूप से संहार करेंगे। संहार का पूरा कार्य शंकर जी का, पालन का पूरा कार्यक्रम, और उत्पन्न का। इन तीनों को जोड़ा तो बना गॉड। GOD, G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर, D फॉर डिस्ट्रॉयर, गॉड। सृष्टि उत्पन्न करने वाला, पालन करने वाला और संहार करने वाला, गॉड। उसी का नाम है गॉड। भगवान के ब्रह्मा विष्णु महेश 3 रूप हैं। ये 3 रूप इसलिए हैं क्योंकि कार्यक्रम 3 है। काम कितने हैं? भगवान काम करते